चलो जी, एक्सरसाइज 14.3 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट में जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट थ्री टर्म्स में आपको आइडेंटिटी नज़र आएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। पहले तो इसको सोल्व करना है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आता है क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें फॉलो करनी है पहले स्टेप में। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर, जो स्क्वायर का साइन है ना, इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ए स्क्वायर देन माइनस का 2 इंटू ए। हमें बी नहीं पता बी क्या है, इंटू का साइन लगा देते हैं। पहले हम पीछे वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लस का बी स्क्वायर आता है, मतलब पीछे जो है 25, 5 जो होता है ना 25, 5b का स्क्वायर है ये। तो इसमें इंटू में क्या आएगा, बीच में 5b भी आएगा। और जो लास्ट में माइनस का 36 है, ये हम पीछे एज अ इट इज कॉपी कर देते हैं, माइनस का 36 लिख देते हैं। ओके, देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी में चेंज हो चुका है। ए स्क्वायर है माइनस 2ab भी है हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास आना क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ रफली मेंशन भी कर लेते हैं। ए है हमारे पास ए ही, तो बी है हमारे पास 5b, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस 5b का होल स्क्वायर। अगर इनको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है। देन पीछे है माइनस का साइन लगाया, 36 को एज इट इज कॉपी किया। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। ए माइनस 5b का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, देन माइनस का साइन लगाया। देखो आपको पता है 6 जो होता है 36, 36 के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, 6 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है दूसरी वाली। ये कंप्लीट ब्रैकेट है हमारे पास, ए स्क्वायर देन माइनस का साइन, ये ब्रैकेट है हमारे पास बी स्क्वायर। हमारे पास नई आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ पे हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ हम रफली डिस्कस भी कर लेते हैं। ए क्या है, मैंने आपको बताया ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, ए माइनस 5b बाइनोमियल टर्म है तो मैंने ब्रैकेट में रख दी। तो बी क्या है हमारे पास, 6, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ इरेज। अब इनमें हम लगा रहे आइडेंटिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, फर्स्ट में आएगा ए प्लस बी। तो अभी हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ए है हमारे पास ए माइनस 5b, देन प्लस का साइन लगा के हमने बी लिख दिया। बी क्या है, 6, ब्रैकेट किया क्लोज। अभी ए माइनस बी आएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ए माइनस 5b, ये हमारी ए है ना, पूरी टर्म हमारी ए है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। देन माइनस का साइन लगाएंगे, बी जो है 6। अभी दिस इज आवर फाइनल आंसर। अभी ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो ब्रैकेट के बाहर जो ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो है हमारे पास, जो पीछे वाले टर्म है ना उस पे होल स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम पीछे वाले टर्म पे भी होल स्क्वायर ले आते हैं। 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन माइनस का साइन लगाएंगे और 16 को प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4 जो होता है ना 16c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ये हमारे पास आइडेंटिटी में आ चुका है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर क्या है हमारा, कंप्लीट ब्रैकेट। देखो जैसे ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ए की वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर की और बी है 4c, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप लोग रफली लिख लो, ए है हमारे पास 2a प्लस बी और बी है हमारे पास 4c।
आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, हमारे पास है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास a का स्क्वायर, देन माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है ना, a प्लस बी। तो अभी हम प्लस करा देते हैं, 2a प्लस बी में प्लस करा देते हैं 4c, देन दूसरे ब्रैकेट में इनटू में लिखेंगे 2a प्लस बी, इस बार माइनस करा देते हैं 4c, बी को माइनस कराना है ना, इसलिए 4c को हमने माइनस करा दिया। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सी पार्ट करते हैं, हमें इसको लेके आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में। तो हम क्या करेंगे, जो x टू द पावर 8 है उसके प्लेस पे लिखेंगे x टू द पावर 4 देन होल स्क्वायर, ठीक है। अगर देखो ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर होता तो पावर होती है मल्टीप्लाई और पावर मल्टीप्लाई होंगी, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x टू द पावर 8 ये आपके पास आएगा। ये है रफ काम, ये मैंने समझाने के लिए क्या इरेज कर देती हूँ। देन है माइनस का साइन लगाया 1, और 1 का स्क्वायर कर लो चाहे क्यूब कर लो 1 ही आने वाला है, तो इसको मैंने लिखा 1 के स्क्वायर के रूप में। अब ये मेरे पास आइडेंटिटी में आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ आपको पता है ए है आपके पास x टू द पावर 4, तो b है आपके पास 1। तो अभी आपके पास क्या आएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू में x टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब आगे इस वाले ब्रैकेट में आगे और आइडेंटिटी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को एज अ टीज कॉपी किया और सेकंड वाले ब्रैकेट में लगाएंगे आइडेंटिटी, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आगे हम ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, देन माइनस का साइन 1 का स्क्वायर। वापस से आइडेंटिटी लगी है हमारे पास, तो फर्स्ट ब्रैकेट तो अभी एज इट इज आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू में, देखो अभी हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी में लगी तो वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट अब हमारे पास a और b की वैल्यू चेंज हो चुकी है। इस बार a है हमारे पास, रफली मैं बता देती हूँ एक्स स्क्वायर, तो b है हमारे पास 1। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो अभी हमारे पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आना है, a प्लस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही आया माइनस वाला साइन और देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, वापस से आइडेंटिटी लग गई। इस बार फिर से हमारे पास, इसको आप चाहें तो ये स्टेप आप नीचे लिख सकते हो, ऊपर कर दो 1 का स्क्वायर। देखो अब बन गया ना ये हमारे पास, ये वाली लाइन आप रिपीट कर सकते हो, और मेरी तरह अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस से आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी तो वही है, पर इस बार वापस से ए और बी की वैल्यू चेंज हुई है। ए इस बार क्या आया है x, तो बी इस बार क्या आया है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मैंने इसको चेंज करवा दिया है। यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट गलत लगा हुआ था, ये मैंने कर दिया इरेज, ठीक है। चलो अब आगे फाइनल आंसर देते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू में x टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू में आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको खोलेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। फैक्टर्स मैंने बताया था आगे पीछे हमारे हो सकते हैं। चलो डी वाला पार्ट करते हैं। देखो ये जो स्क्वायर है x प्लस वाई का स्क्वायर है, अब मुझे इसको ना 9 को भी स्क्वायर के अंदर लेके आना है, मतलब इसको भी लेके आना है। तो देखो 3 3 ज़ा 9 होता है, अगर मैं इसको 3 लिखूं देन ब्रैकेट में x प्लस वाई, ब्रैकेट करो क्लोज। अब इसको मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूं तो इसका स्क्वायर कर सकती हूँ मैं, ठीक है, धन माइनस का साइन। इसी तरह से 4 4 जो होता है 16, 4
इनटू में x माइनस वाई, और इसमें भी लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट, इसका भी मैं अब स्क्वायर कर सकती हूँ। देखो अभी ये हमारे पास आइडेंटिटी में आ चुका है। जो ये ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू है ना, ये है हमारे पास a, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। a है हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो a का स्क्वायर हो रहा है, अभी माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन। ये दूसरे वाला कंप्लीट ब्रैकेट है हमारे पास b क्या है 4 ब्रैकेट में x माइनस वाई, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास b का भी स्क्वायर है, आइडेंटिटी है ना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। चलो आगे सोल्व करते हैं। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम सीधा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो a प्लस बी करेंगे, पहले ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया a की वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें प्लस करेंगे b की वैल्यू जो भी है वो आप पुट कर दोगे, ठीक है। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज दोनों ही। अब हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कराना है a माइनस बी। a की वैल्यू रखते हैं 3 इंटू एक्स वाई, अभी माइनस का साइन लगाना है, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट करते हैं क्लोज दोनों ही। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ब्रैकेट ऑपरेट करने होंगे। जो 3 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3x प्लस 3y, ठीक है। ब्रैकेट जो है राउंड ब्रैकेट मैंने ऑपरेट कर दिया। अब जैसे ये जो 4 है प्लस का 4, ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस के y से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा हमारे पास प्लस का 4x और माइनस का 4y। इनको रखते हैं एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से पीछे वाले ब्रैकेट का भी सोल्व करेंगे हम। 3x प्लस 3y आएगा। देन आप क्या करोगे, देखो माइनस के 4 को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 4x आएगा, माइनस का 4x, और माइनस के 4 को माइनस के y से मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों ही नंबर माइनस के, तो अभी आएगा प्लस का 4y। राउंड ब्रैकेट करते हैं क्लोज। देखो मैं यहाँ पे ना सीधा सीधा एडिशन करा देती हूँ। देखो x वाले टर्म का x वाले टर्म के साथ एडिशन होगा, दोनों ही प्लस के हैं, और 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7x आएगा। यहाँ पे हमारे पास आया 7x, और उसके बाद देखो y वाले टर्म, जो 3y है वो प्लस की है और माइनस का है 4y। माइनस के 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो माइनस का साइन आएगा। 4 में से 3 गया तो 1 कोफिशिएंट के रूप में लिखा नहीं जाता, सिर्फ वेरिएबल आएगा y। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। उसके बाद देखो पीछे वाले ब्रैकेट में देखो ध्यान से, जो 3x है वो प्लस का है और माइनस का 4x है। माइनस के 4x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो माइनस का साइन आएगा। 4x में से 3x गया तो सिर्फ x बचा। उसके बाद आप देख रहे हो प्लस का 3y है और प्लस का ये 4y, दोनों प्लस के हैं, प्लस का साइन आएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे, 7y बनाएंगे। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। ये आंसर जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब कुछ बच्चे पीछे से बुक में आंसर मैच करेंगे और फिर बोलेंगे कि मैम आंसर गलत है। आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। आप चाहें ना तो इनको रीअरेंज कर सकते हो, लाइक दिस, माइनस के x को पीछे रख दो और प्लस के 7y को आगे रख दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। जो हमने प्लस किया उसको आगे रख दिया और जो माइनस का x है उसको पीछे रख दे, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। और जो हमने पहले आंसर दिया था वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू द ई पार्ट।